नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। देखिए क्या कुछ कहा। अधिकारी हैं, मीटिंग में तशरीफ लाए थे। भीम न्यूज इंडिया ने सोचा कि चलो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, क्यों ना बात कर ली जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि तजुर्बा करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं आता। तो हमने सोचा कि भीम न्यूज इंडिया को भी शायद फायदा हो जाए। स्वागत है सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नवनीत महर्षि है। मैं रिटायर्ड आरपीएस अफसर हूँ और मैं पहले भीम न्यूज़ वालों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इतना कष्ट करा कि हमारी मीटिंग में पधारे। तो सारे संस्था की तरफ से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एजेंडा है सर आपका? जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, इनके सामने श्रीमान एडिशनल एसपी एनएल पवन साहब ने कुछ समस्याएं गिनाई थी। सबसे बड़ी समस्या भीम न्यूज इंडिया का सर्वे बताता है कि आरजीएचएस में मेडिसिन नहीं मिलना, ये एक समस्या। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है और ये कुठाराघात है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ, क्योंकि ये हमारे भर्ती होते ही हमारी तनख्वाह में से पैसा कटता है। मेडिकल फंड का जो इकट्ठा है वो करोड़ों में नहीं अरबों में वो इकट्ठा हुआ है पैसा। उसी पैसे से गवर्नमेंट जो है वो हमारी के ये दवा वगैरह की, ये डॉक्टर की कंसल्टेंसी की, टेस्ट की जो फैसिलिटीज़ है, ये उन्हीं पैसों से देती है। और उसका ब्याज ही इतना आ जाता है कि ज़्यादा कर्जा नहीं है उस पर, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता उस पर। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा खुद का पैसा है उसी को हमारे स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए कंजूसी की जाती है। और ये जो 60 के बाद जो है उम्र, इसमें तो दवाइयों की बहुत ही आवश्यकता है। हर उम्र में जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाएगा उम्र में, तो उसको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती जाएगी। और ऐसे में अगर दवाइयाँ कम कर दें, कट कर दें, ये नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो राज्य कर्मचारियों को मरने के लिए छोड़ देने का है। आपका मतलब है कि रिटायर होने के बाद कर्मचारी सरकार के ऊपर बोझ हो जाता है, ये हुआ इसका मतलब? तो ये सरकार समझती है, जबकि हम है नहीं बोझ। क्योंकि हम जो दवाई का जो पैसा ले रहे हैं वो हमारे द्वारा जो जमा कराया गया पूरी सर्विस के दौरान, उसी में से है। वो करोड़ों रुपए में जाके वो है इकट्ठा हुआ है, उसका ब्याज ही करोड़ों में है। तो प्रॉपर अप्रोच किया कि आपने कोई लिखा पढ़ी की है? बिल्कुल ज्ञापन दिया है? बिल्कुल, हमने समय समय पे मिला है गवर्नमेंट से? हमने समय समय पर कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया सरकार को और कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं। सारे हमारे पास रिकॉर्ड हैं इन चीज़ों के लिखने के। लेकिन अब कुछ में तो सरकार निर्णय भी लिया है कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, तो उसके लिए तो सरकार धन्यवाद के पात्र है। लेकिन फिर भी जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे संतुष्ट नहीं है। महर्षि साहब, एक क्वेश्चन है, इट मे बी रॉन्ग और राइट, आई कांट से एग्जैक्टली। सुना है कि 8th पे कमीशन आ रहा है, उसमें जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको डीए नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ किस हद तक सही है? यदि सही है तो क्या ये सही है? नहीं, मेरी जहाँ तक नॉलेज है ये सही नहीं है और ऐसा कदम कभी भी सरकार नहीं उठाएगी और ना उठाना चाहिए। क्योंकि अभी तक कहीं आया नहीं है कि ये रिटायर्ड कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा, ऐसा भी क्लियर हुआ नहीं है। और अभी तो उसकी रिपोर्ट तो आने दो, 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हल्ला मचाने की ज़रूरत है। अब अखबारों में आ गया, कोई अखबार इसका खंडन कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं, तो इस पर सुनी सुनाई बात है। हम जब तक 8th पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं देख लेंगे तब तक हम इसको अफवाह मानेंगे। एक हमारे संगठन में एक समस्या आई थी कि जो प्राइवेट बस ऑनर्स है राजस्थान के कर्मचारियों को किसी भी तरह की कंसेशन की सुविधा नहीं देते हैं। ये हमारी गत मीटिंग के अंदर एक हमारे रिटायर्ड कर्मचारी ने ये प्रश्न ये प्रस्ताव रखा था
कि साहब इसका समाधान होना चाहिए। तो हम लोगों ने विचार विमर्श करके श्री तेजराज सिंह और श्री जगदीश मीणा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, इन दोनों को जिम्मेदारी दी कि आप प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन से संपर्क करें और ये हमारी जायज़ मांग है। इसको अगर इसी स्तर पर ये मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपन राज्य सरकार के स्तर से ये मांग उठाएंगे। लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने, तेजराज सिंह और जगदीश मीणा ने अथक प्रयास करके, और साहू साहब जो अध्यक्ष हैं प्राइवेट बस एसोसिएशन के, इनसे संपर्क किया। इन्होंने कहा कि वाकई में आप लोगों की जो मांग है जायज़ है। न केवल राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों को, बल्कि मैं समस्त रिटायर्ड कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसके लिए 25% ट्रैवल के मैं कंसेशन की प्रस्ताव पारित कर देता हूं और आदेश निकाल देता हूं। उन्होंने वो आदेश में निकाल दिया और उसकी प्रतिलिपि उन्होंने सबको दी है। तो है, हाँ, अब मेरे ख्याल में मीडिया को भी दिए शायद, अब दिए है, मीडिया को भी दिए। उनमें ये एक तो ये वो आए नहीं है सर, ये जो कंसेशन मिला है हाँ प्राइवेट बस में, हाँ, ये क्या ऑर्डिनरी में, स्लीपर में, एसी में, सब में एसी में, स्लीपर में, सब उसमें जा सकते हैं। सर ये जो सुविधा है ये सिर्फ कोटा के लिए, सपोज करो आप यहाँ से गंगानगर चले गए, यहाँ से तो साहू साहब ने सुविधा दे दी, गंगानगर से व्हेन यू विल बी रिटर्न राजस्थान एंड अदर देन राजस्थान स्टेट, कहीं भी जाइए आप, बिल्कुल मिलेगी सुविधा। जो राजस्थान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो एफिलेटेड हैं, जो भी बस ओनर्स, वो सारे ये सुविधा मुहैया कराएंगे। तो न केवल कोटा, या आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाती है बस। तो ये सिर्फ पुलिस रिटायर अधिकारियों के लिए या सारे रिटायर अधिकारियों के लिए? ये हमने तो सारे पुलिस रिटायर्ड अधिकारियों के लिए करा था राजस्थान के, लेकिन उन्होंने हमारी इसको हम्बल रिक्वेस्ट पर उन्होंने सारे समस्त जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं राजस्थान के, चाहे किसी भी विभाग के हों, उन सब के लिए ये उन्होंने आदेश प्रसारित कर दिया गया। उसके लिए हमारा संगठन उनको हृदय से आभार करता है और आपने हमारी बात सुनी, आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद लोग ये सोचते हैं कि ये एक तरह से बोझ हो गए, लेकिन पुलिस महकमे के अधिकारी इतने जागरूक हैं कि अपने हक हकूक के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया है और उस संगठन के मार्फत ये अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं और कुछ हद तक इन्होंने समस्याओं का समाधान प्राप्त भी कर लिया है। आइए हमारे साथ एक साथी हैं, इनसे परिचय लेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी कार्य योजना है भविष्य के बारे में, या अगला क्या कार्यक्रम है। स्वागत है सर, एक बार परिचय दीजिए सर अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतर खान, संगठन के अंदर सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। अतर खान साहब, ये संगठन बना है, इसमें ज़्यादातर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? ज़्यादातर पेंशनर्स की समस्याएं हैं। पेंशन का टाइम से भुगतान नहीं होना, पीएल का लाभ टाइम से नहीं मिलना, जीपीएफ के पैसे टाइम से नहीं मिलना, मुख्यतः यही समस्याएं जो आर्थिक समस्याएं हैं। इससे ही जो है त्रस्त रहते हैं पेंशनर्स, और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से समय समय पर इसको ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि इसका निदान भी सुनिश्चित कराते हैं। कुछ सफलता मिली है इसके अंदर? 100% सफलता मिली है। हमारे पास जितनी भी परिवेदनाएं आई थी, हमने सब ने मिल कर के, हमारे ज़िला अध्यक्ष तेजराज सिंह जी और हमारे महासचिव श्री के शर्मा जी इस मामले में बहुत जागरूक हैं और तुरंत संज्ञान लेकर के ये प्रयास करते हैं कि पीड़ित की समस्या का तत्काल समाधान हो। समस्या कहाँ और किस स्तर पर आती है? आधिकारिक स्तर पर आती हैं। जैसे जीपीएफ की समस्या है, उसका भुगतान फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से लेट होता है, कभी कभी कार्यालयों में भी लेट हो जाता है। उसके लिए हम कार्यालयों में भी संपर्क करते हैं, प्रदेश स्तर पे भी पत्राचार करते हैं, सचिवालय स्तर पे भी हमने पत्राचार किया है और समाधान कराया है। सर एक बात बताओ, रिटायरमेंट के बाद आप पुलिस महकमे के अलावा अन्य किसी महकमे पर अपनी समस्या के समाधान को लेके जाते हैं तो क्या वो लोग रिस्पॉन्स देते हैं? ज़्यादातर हमारी समस्याएं जो हैं पुलिस महकमे से ही रिलेटेड होती हैं। नहीं, जैसे और बताया ना जीपीएफ का है, तो जीपीएफ ऑफिस तो अलग है, जीपी वहाँ जाते हैं, तो उस नज़रिए से पूछ रहा हूँ मैं।
जीपीएफ मेडिकल है, मेडिकल के नजरिए से पूछ रहा हूँ। जी इस समय मुख्यतः जो समस्या हमारे सामने है वो आरजीएचएस के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलने की है, और हमने इस मामले में भी प्रदेश स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इस समस्या को उठाया है और समय समय पर इसका समाधान कराने की चेष्टा की है और इसमें सफलता भी मिलती है। भविष्य में क्या प्रोग्राम है आपके अभी? भविष्य में इस संगठन को हम मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोटा में जो है कर्मचारी को रिटायरमेंट के दिन उसके सेवा परिलाभ मिलें। ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपका संगठन की ड्यूटी है इसको इम्प्लीमेंट कराना। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सतत प्रयत्नशील थे, हैं और रहेंगे सर। सेवानिवृत्त पुलिस संगठन है, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? धन्यवाद आपको। मेरा नाम के शर्मा और जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपको शर्मा जी। हाँ, जिम्मेदारी है, लेकिन मैं जो हमारे साथी हैं अतर खान जी, जो सलाहकार के पद पर भी हैं, इनके सहयोग से हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमें जो भी हमारे पास समस्या आ रही है संगठन के स्तर के ऊपर, हम 100% उसमें हमें सफलता प्राप्त हो रही है। शर्मा साहब एक बात आइए, नौकरी पे थे तो बात अलग थी, लेकिन नौकरी से रिटायर होने के बाद ये जो आपके उच्चाधिकारी हैं ये क्या कोऑपरेट करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा ये मानना है कि हम जब उनसे मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है इस संबंध में। ऐसा तो नहीं है कि कोई आईपीएस अधिकारी है, एसपी है, एडिशनल एसपी है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचते हो कि यार अब इनसे क्या लेना देना? नहीं, मेरा तो जो अनुभव रहा है कि जो भी एडिशनल एसपी वगैरह अभी तक जो आते हैं, चाहे वो कोटा ग्रामीण में हैं या 12 बूंदी झालावाड़ सिटी या रेंज को जो अपने आईजी कार्यालय के अंदर, लगभग वो सब परिचित ही आ रहे हैं, इसलिए हमें उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है इन समस्याओं का निराकरण के संबंध में। एक और ये रिटायर पुलिस सेवा से हैं, एक बार परिचय दीजिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम बनवारी लाल मीणा, राजस्थान पुलिस सब सेक्टर से पेंशन हुआ हूँ मैं। अच्छा सर, अब एक बात आइए कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं? इस संगठन से 2 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। किस पद पे हैं आप? मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। एग्जीक्यूटिव मेंबर हो? बिल्कुल। आप बताइए कि आप अभी आपका नाम आ रहा था बार बार आपका नाम आ रहा था, नाम किस वजह से आपका नाम आ रहा है? बनवारी लाल मीणा, बनवारी लाल मीणा, बनवारी लाल मीणा, हर पुलिस अधिकारी की जुबान पे आपका नाम था, बताइए क्या है? मेरे द्वारा राजस्थान पुलिस के जितने भी कर्मचारी रिटायर्ड है, रिटायर्ड होने के बाद में बसों में जो राजस्थान लोक परिवहन निगम की बसों में सफ़र करते हैं, वो लोग जो रिटायर्ड वालों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैंने एक प्रार्थना पत्र निवेदन किया अपने जिला अधिकारी को, सेवानिवृत्त अधिकारी को, तो उन्होंने बताया इस समस्या को राजस्थान लेवल का मैटर है, तो उसमें बताया जाएगा। इन्होंने प्रयास किया और उसमें उन्होंने 25% छूट दिए। पूरे राजस्थान के जितने भी कर्मचारी है, यदि वो राजस्थान लोक परिवहन निगम की बसों में सफ़र करेंगे तो उनको 25% छूट दी जाएगी। आदेश जारी हो गया उनका। परिवहन से मतलब? लोक परिवहन जी लाल बसें, जो राजस्थान में 80,000 बसें चल रही है, लगभग राजस्थान में 80,000 बसें चल रही है, जो राजस्थान रोडवेज से अलग है। अच्छा, प्राइवेट है? प्राइवेट बसें हैं, इनकी यूनियन है राजस्थान लेवल की। अच्छा। तो हमारे संभागीय अध्यक्ष महोदय नवनीत महर्षि जी ने और हमारे अध्यक्ष तेजराज सिंह जी ने, हमारे सचिव जगदीश प्रसाद जी ने, इन्होंने उसमें गौर किया और मेहनत करके इन्होंने उनसे मिले, यहाँ जिला स्तर पे मिले और जयपुर। कितना डिस्काउंट मिल सकता है आपको? इन्होंने बोल दिया 25% डिस्काउंट कर दिया उन्होंने, आदेश जारी हो गया आज। मतलब जैसे 100 रुपये किराया है तो 75 रुपये देने पड़ेंगे। अब 75 रुपये लेंगे वो। कहाँ तक? यदि कहीं भी राजस्थान में सफ़र करते हैं तो राजस्थान में आप राजस्थान में कहीं भी सफ़र करो 25% छूट दी जाएगी। तो उसमें क्या आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा? ये कि जो आइडेंटिटी कार्ड, रिटायर्ड आइडेंटिटी कार्ड है, ये सभी के पास है। रिटायर्ड होने के बाद में पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को ये कार्ड लागू होता है, सभी के पास है। जिस दिन पेंशन हुई उसी दिन से ये कार्ड जारी हो जाता है, सभी के पास है। यानी आपके
स्टार्टिंग आपने की और उसका नतीजा निकला कि आप अपना जो भी राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसें थी उसमें डिस्काउंट के लिए आपने इनिशिएट किया और आप सफल हो गए। बिल्कुल बधाई हो सर आपको। सफलता मिली है। पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए शुभ सूचना है। कहते हैं कि पुलिस में सिर्फ पुलिस का ही काम होता है, लेकिन आज एक पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग है, इसमें एक एथलेटिक भी मिले हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आइए हम इनसे परिचय लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये गोल्ड मेडल जो मिला है किस क्षेत्र में मिला है। स्वागत है सर आपका, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम खजान सिंह है और मैं 2020 में रिटायर्ड हो गया था पुलिस से, और स्पोर्ट्स में तो मैं शुरू से रहा हूँ। ऑल इंडिया पुलिस भी 5-6 बार खेला हूँ मैं। और अभी ये 23वीं एशिया मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी चेन्नई में, तो मैं वहाँ 65+ वाले ग्रुप में मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एशिया के 29 देश और थे हमारे इंडिया के अलावा, तो मैं अपने इंडिया की तरफ के का प्रतिनिधित्व किया और मैंने वहाँ ट्रिपल जंप में ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सर ये बताइए जगदीश जी कि ये जो मेडल आपको मिला, आप खजान सिंह जी ये मेडल आपको मिला और आप कंपटीशन में आपको सिल्वर मेडल मिला, ये भारत के लिए प्राउड की बात है, क्योंकि आप बता रहे हो कि वहाँ अन्य देशों के भी लोग आए थे, एशिया लेवल के थे। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से या डीजीपी राजस्थान की तरफ से कोई एप्रिसिएशन हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ भाई। पूरा जो भी है अपने टिकट वगैरह होटल वगैरह जो भी था खुद अपनी जेब से किया। नहीं, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए, कोई व्यक्ति मेडल लाता है देश के लिए लाता है, और देश के लिए मेडल लाता है और वही पुलिस महकमे का व्यक्ति मेडल लाता है तो पुलिस महकमे की शान बढ़ती है, क्योंकि वहाँ नाम आता है खजान सिंह एक्स पुलिसमैन जी राजस्थान पुलिस, तो पुलिस की शान बढ़ती है। तो ऐसे में तो राजस्थान सरकार और राजस्थान वैसे अन्य जो गेम्स होते हैं उसमें तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, आने जाने का किराया, फ्लाइट का, ये वो सब कुछ मिलता है। हाँ, प्राइज मनी वगैरह सब मिलता है। फिर आपके साथ ऐसा क्यों? क्या आपने मेडल लाने के बाद आपका ये जो संगठन है इसकी तरफ से गवर्नमेंट को कोई अप्रोच करवाई है कि जहन में ही नहीं थे आपके? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं सोचता हूँ खेलने का शौक है और खेल सकते हैं, ला सकते हैं। वैसे सरकारें क्या करती हैं, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह पे, दूसरे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन खिलाड़ी। खजान सिंह जी बात वो नहीं है, बात यह है कि सरकार की तरफ से यदि कुछ प्रोत्साहन मिलता है तो खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है। खिलाड़ी पैसे का भूखा नहीं है, खिलाड़ी तालियों का भूखा है, खिलाड़ी शाबाशी का भूखा है। खजान सिंह जी राजस्थान पुलिस के एक नगीन हैं जो एशिया लेवल के कंपटीशन में एक सिल्वर मेडल लाए हैं। दिखाइए जरा एक बार मेडल, ये सिल्वर मेडल, ये है सिल्वर मेडल। भीम न्यूज इंडिया चाहता है कि राजस्थान सरकार और डीजीपी राजस्थान ऐसे जो खिलाड़ी हैं इनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और ऑफिशियल रूप से मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।